विलियन की कंसंट्रेशन विधियां पढ़ाने के बाद विलियन चैप्टर का अगला टॉपिक है हेनरी का रूल या हेनरी का नियम। ये नियम कब लागू होता है? जब किसी विलियन के अंतर्गत या विलायक के अंतर्गत किसी गैस को घोला जाता है तो हेनरी के नियम के अनुसार वो गैस उस द्रव के अंतर्गत या उस विलियन के अंतर्गत या विलायक के अंतर्गत घुलती है। नियम क्या है? यदि टेम्परेचर को स्टेबल रखा जाए अर्थात ताप को स्थिर रखा जाए तो ऐसी कंडीशन में किसी भी गैस में घुलने वाली गैस की द्रव्यमान में जो मात्रा होती है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ताप को अगर स्थिर रखा जाए तो किसी भी द्रव के अंतर्गत घुलने वाली गैस की मात्रा उसके ऊपर लगे दाब पर निर्भर करती है। दाब जितना ज़्यादा होगा घुलने वाली गैस की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही हम इस गैस के आयतन से रिलेटेड करके इस नियम को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि किसी भी गैस का आयतन जो किसी भी गैस का आयतन जो द्रव के अंतर्गत घोला जाता है जबकि ताप स्थिर हो तो वो अपने ऊपर लगने वाले दाब पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब दाब को चाहे बढ़ाओ या घटाओ लेकिन गैस के घुलने का आयतन सदैव उस द्रव के अंतर्गत एक जैसा ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। यानी सेम कंडीशन में W तो बढ़ता है लेकिन V नहीं बढ़ता। इसके पीछे क्या कारण है? पहले हम B के सेम होने के पीछे कुछ कारण देख लेते हैं। जैसे हम गैस समीकरण पढ़ते हैं PV = nRT। अगर हम इस समीकरण से B का मान निकालें तो nRT/P हो जाएगा। n हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं n मोल होता है और मोल जो है वो W/m में टूटता है। W ग्राम में मात्रा और m अणु भार। तो W/m × RT/P1 ये B बराबर आ गया। अगर हम इस गैस पर P1 प्रेशर लगाएं तो हमने मान लिया इसका B1 वॉल्यूम घुला और W1 ग्राम गैस के घुले। ऐसी कंडीशन में जो पहली है, यदि हम दाब को बढ़ाकर 2P1 कर दें तो उसका घुलने वाला द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती होने के कारण स्थिर ताप पर 2W1 हो जाएगा और मान लिया हमने उसका आयतन B2 हो जाएगा। तब ऐसी कंडीशन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई दैट इज़ द वैल्यू ऑफ B1। ये B1 की है। इसका मतलब B1 B2 बराबर रहे। इसका मतलब यहाँ से साफ स्पष्ट है कि दाब बढ़ाने पर भी आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके पीछे कॉज क्या है वो ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे ये कोई हमने लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड के ऊपर ये गैस है और गैस के ऊपर ये पिस्टन लगी हुई है। तो इसका मतलब इस गैस का वेट पहले मान लो 5 ग्राम है और पिस्टन पर दाब P1 है और वॉल्यूम इसका 20 ml है। घुल गई पूरी की पूरी। अब हमने दाब को बढ़ाकर 2P1 कर दिया। इस 5 ग्राम का मान बढ़कर 10 ग्राम हो गया लेकिन ये 20 ml ही रही। इसका मतलब साफ है कि आयतन गैस का 20 ml ही घुला लेकिन 20 ml का वेट बढ़ गया। पहले गैस 20 ml थी उसका वेट 5 ग्राम था, अब 20 ml है उसका वेट 10 ग्राम है। इसका मतलब साफ सी बात है कि गैस की डेंसिटी बढ़ जाती है, आयतन या वॉल्यूम उतना ही सॉल्यूबल होता है। अर्थात गैस 20 ml ही घुलेगी चाहे वेट उसका 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो या 18 ग्राम हो। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, घुलने वाली गैस की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ये हेनरी का नियम है। अब इस हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको ध्यान से देखें। जैसे अनुप्रयोग इसका ये है कि जो सी डाइवर्स होती हैं, गोताखोर जिन्हें बोलते हैं, समुद्र के अंतर्गत जो जाते हैं, तो जितनी समुद्र की गहराई के अंतर्गत चलते चले जाएंगे
उनके ऊपर पानी का प्रेशर उतना बढ़ता चला जाता है, फलस्वरूप उनके ब्लड में हमारे श्वसन के अंतर्गत जो ली गई गैसें होती हैं वो ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाती हैं, और जब वो ऊपर आते हैं तो वो गैस उन्हीं के अंतर्गत सॉल्यूबल ही रह जाती हैं ब्लड में, जिससे ब्लड के अंतर्गत बेंड्स बन जाती हैं, अर्थात ब्लड के बीच में एयर स्पेसेस आ जाती हैं जिनमें बहुत दर्द होता है। अगर हेनरी के रूल से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।